गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जीतू सिंह। हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे ना। केमिस्ट्री चल रहा था। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन तक कर लिया था। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल दिए हैं इसको क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। सैचुरेटेड सोल्यूशन, व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, व्हाट इज कोलाइड, व्हाट इज सस्पेंशन, ये सारी चीज़ें हो गया था। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन कह रहा है क्लासीफाई ईच ऑफ फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप लोग छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होकर एक ऐसा मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले सकते हैं शुगर प्लस वाटर, ये दोनों मिक्स कर देंगे तो हमें अलग अलग दोनों नहीं दिखाई देते, एक जैसा दिखाई देता है पूरा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सोडा वाटर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। वुड क्या है? हेट्रोजीनियस। एयर क्या है? होमोजीनियस। सॉइल क्या है? हेट्रोजीनियस। विनेगर होमोजीनियस। विनेगर में शराब जो होता है वो। अब एयर देखेंगे, इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन, नाइट्रोजन है, बहुत सारे गैसें हैं। तो क्या है कि लेकिन एक ही जैसा दिखता है। ठीक, और यहाँ फिल्टर टी ये क्या है? ये भी होमोजीनियस है। वुड और सॉइल को छोड़कर सभी होमोजीनियस मिक्सचर हैं। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू प्योर वाटर। आपको एक कलरलेस लिक्विड दिया है, उसका पूछ रहा है कि वो प्योर वाटर है कि नहीं उसमें। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो प्योर वाटर होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है? 373 केल्विन। अगर हम उस वाटर को जो कलर सोल्यूशन दिया है उसको बॉयल करते हैं तो एग्जैक्टली 370 केल्विन एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर 373 केल्विन पे कोई भी लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह क्या है? प्योर सब्सटेंस है, प्योर वाटर है, क्योंकि प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है? 373 केल्विन। चलिए इसका आंसर लिख लीजिए आप लोग। कह रहा है कैरेक्टर ऑफ एवरी लिक्विड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी लिक्विड हैज बॉइलिंग पॉइंट at 1 atmospheric pressure. If given colorless liquid boil exactly 373 Kelvin at 1 atmospheric pressure, then it is a pure water. If boiling point is different, then water is contaminated. अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट आ रहा है तो वाटर कैसा? कंटामिनेटेड है, यानी दूषित है, यानी प्रदूषित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था ना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। कौन कौन से मटेरियल दिया है? प्योर सब्सटेंस होते हैं। आइस जो है वाटर है तो ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है। आयरन, यह मिल्क देख रहे हैं, मिल्क क्या है? इसमें एक होता है, यहाँ पे मिल्क में हम देखते हैं मिल्क के पार्टिकल और क्या है? तो सॉलिड पार्ट होता है और लिक्विड पार्ट होता है, यानी ये क्या है? एक मिक्सचर है, यानी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसलिए क्या है? प्योर सब्सटेंस नहीं है। आयरन क्या है? प्योर सब्सटेंस है। और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है। जितने भी कंपाउंड प्लस एलिमेंट ये दोनों क्या होते हैं? प्योर होते हैं। ये क्या है?
एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, दोनों क्या है, प्योर है। कैल्शियम ऑक्साइड भी एक कंपाउंड है, इसलिए ये भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। मरकरी, ये भी क्या है, एक एलिमेंट है, इसलिए क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ब्रिक, वुड, एयर, ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेंगे। आइडेंटिफाई द सोल्यूशन एमंग द फॉलोइंग मिक्सचर, इसमें बताना है कौन कौन सा सोल्यूशन जो है मिक्सचर है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल दिया है, सॉइल यहाँ पे मिक्सचर नहीं है, क्योंकि सॉइल के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं और एक जैसे बिखरे ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे सॉइल क्या है, मिक्सचर नहीं है। वहीं सी वाटर में क्या है, NaCl है, NaCl है प्लस वाटर है, ये क्या है, मिक्सचर है। वहीं एयर भी क्या है, मिक्सचर है, बहुत सारे गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे गैसों क्या है, मिक्सचर है, इसलिए क्या है, कोयला क्या है, मिक्सचर नहीं है। कार्बन मिक्सचर है नहीं। और सोडा वाटर, ये भी क्या है, मिक्सचर है, सोडा वाटर भी क्या है, मिक्सचर है। तो यहाँ पे मिक्सचर कौन कौन हो गया, सी वाटर, एयर और सोडा वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, कोलाइड सॉल्यूशन, जितने भी कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं या फिर सस्पेंशन, जितने भी कोलाइड सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन होते हैं वे क्या शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मतलब आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जैसे सपोज आपके घर की मान लीजिए क्या है, एक हट है, झोपड़ी है, उसमें से कहीं पे छेद है, तो आप देखेंगे जब लाइट सनलाइट आती है तो उसमें से ऐसे और उसमें धूल या मिट्टी के पार्टिकल आप लोग को दिखाई देंगे ना, कि स्कैटर दिखाई देंगे, तो इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। यानी जिसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं किसमें होता है, कोलाइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ये दोनों क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो साल्ट सॉल्यूशन क्या है, इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है ना, इसके पार्टिकल जो है बहुत छोटे छोटे हैं, माइन्यूट स्ट्रक्चर के, इसलिए क्या है, कोलाइडल नहीं है। मिल के क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी क्या है, कोलाइडल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। और ये क्या है, होमोजीनियस है। यानी जितने भी कोलाइडल होते हैं वो क्या होते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। और ये क्या है, स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च जो है प्लांट में जो फूड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, वो भी क्या है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, यानी एक कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन है। ठीक है, तो ये यानी कौन कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा, मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट क्या होते हैं, जो एक वन टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जैसे हो गया आयरन, हो गया कॉपर, हो गया निकिल, हो गया, ये सब क्या है, एलिमेंट। कंपाउंड क्या होते हैं, जब किसी एलिमेंट को फिक्स प्रोपोर्शन में, 2 और मोर एलिमेंट मिक्स इन अ फिक्स प्रोपोर्शन और फॉर्मेशन करते हैं, जिसका उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड। जैसे HCl हो गया, CO2 हो गया, NO2 हो गया, ये सब क्या है, कंपाउंड। और मिक्सचर क्या है, 2 और मोर सब्सटेंस मिक्स इन अ फिक्स प्रोपोर्शन नहीं, जिसमें प्रोपोर्शन क्या हो, फिक्स ना हो, वो क्या होता है, मिक्सचर होता है। सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है। वहीं सॉइल क्या है, मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर है। सिल्वर क्या है, ये भी क्या है, एलिमेंट है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कंपाउंड है। टीन क्या है, एलिमेंट है। सिलिकॉन क्या है, एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर होता है कितना, 14। मिक्सचर आप लोग समझ लेंगे, आप लोग समझदार हैं। अभी और दिया है, कोल दिया है, ये भी क्या है, मिक्सचर है। एयर क्या है, बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है। सोप क्या है, मिक्सचर है।
मीथेन क्या है, ये क्या है, कंपाउंड CH4। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी क्या है, कंपाउंड। ब्लड क्या है, मिक्सचर है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, किसमें किसमें केमिकल चेंज होता है। आप लोग को पता है जो केमिकल चेंज होता है उसमें उसे परमानेंट चेंज कहते हैं, यानी एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। वहीं जब फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज में सिर्फ कलर चेंज होता है, शेप चेंज होता है, लेकिन उसकी केमिकली प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो केमिकल चेंज क्या होते हैं, ऐसे चेंज जिसमें क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ग्रोथ ऑफ प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना भी क्या है, केमिकल चेंज है। ऐसा थोड़ा ना कि जंग लगाए तो उसे फिर हम लोहा बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिनिंग इन सैंड, आयरन को फिनिंग सैंड के साथ मिक्स किया जा रहा है, उसको क्या मोल्ड करके नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए क्या है, फिजिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फिजिकल चेंज। इसका स्टेट चेंज हो रहा है, किससे, लिक्विड से सॉलिड, तो स्टेट चेंज होगा तो फिजिकल चेंज होगा। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, केमिकल चेंज, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, केमिकल चेंज है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेंगे।